स्वाज्ञोपि प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोयम हयास्यो भगवान हृदय में भातु सर्वदा। मित्रों, न्याय सिद्धांत मुक्तावली के साधार्म्य प्रकरण के अंतर्गत आकाश और आत्मा, इसका साधर्म्य बतलाया जा रहा है, जिसकी कारिका है अव्याप्य वृत्ति क्षणिको विशेष गुण इष्यते। और इसी में इसका जो अर्थ किया गया है वह अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्वम और क्षणिक विशेष गुणवत्वम, यह अर्थ किया गया। यहाँ पर एक जिज्ञासा हुई कि पृथ्वी में भी विशेष गुणवत्व है, विशेष गुण वाला जो है वह केवल आकाश और आत्मा नहीं है, अपितु विशेष गुण का अधिकरण पृथ्वी भी है। एतावता पृथिव्यादौ रूपादि विशेष गुणः अस्ति, अतः अव्याप्य वृत्तित्युक्तम्। पृथ्वी में विशेष गुण है, लेकिन विशेष गुणवत्व साधर्म्य नहीं है, अपितु क्षणिक विशेष गुणवत्व अर्थ है उसका। पृथ्वी में रूप रसादि के रहने पर भी विशेष गुण है, लेकिन यह क्षणिक नहीं है। एतावता वहां पर विशेषण दिया है अव्याप्य वृत्ति, अव्याप्य वृत्ति विशेषण दिया गया है। रूप यद्यपि विशेष गुण है, क्षणिक भी है, लेकिन वह व्याप्य वृत्ति होकर के रहता है, अव्याप्य वृत्ति नहीं है। अव्याप्य वृत्ति गुण हम उसको कहते हैं जो एक देशावच्छेदेन हो, अन्य देशावच्छेदेन नहीं हो। जैसे शब्द है, वह आकाश में एक देशावच्छेदेन शब्द रहता है, अन्य देशावच्छेदेन शब्द का अभाव भी रहता है। एतावता शब्द अव्याप्य वृत्ति है। सुख है, दुख है, दूसरे आत्मा में जो देना है उसमें सुख और दुख नहीं भी आता है, क्योंकि एक व्यक्ति कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अज्ञानी है। एतावता वह अव्याप्य वृत्ति गुण होता है। एतावता पृथ्वी में विशेष गुण के रहने पर भी रूपादि विशेष गुण है, लेकिन रूपादि विशेष गुण व्याप्य वृत्ति होकर के रहता है, अव्याप्य वृत्ति होकर के कोई गुण नहीं रहता है पृथ्वी में। रूपादि गुण के ऐसे संयोग भी अव्याप्य वृत्ति है, लेकिन संयोग सामान्य गुण है, विशेष गुण नहीं है। पृथिव्यादौ अव्याप्य वृत्ति ही संयोगादि ही अस्ति। पृथ्वी में अव्याप्य वृत्ति गुण जो होता है वह संयोग भी है। संयोग एक देशावच्छेदेन पृथ्वी में संयोग रहता भी है, किसी वस्तु का अन्य देशावच्छेदेन उसी संयोग का अभाव भी रहता है। एतावता संयोग नामक जो गुण है वह अव्याप्य वृत्ति है। तब तो अव्याप्य वृत्ति गुणवत्व पृथ्वी में भी चला गया और साधर्म्य बतलाया जा रहा है आकाश का और आत्मा का। एतावता पृथ्वी में पुनः अतिव्याप्ति हुई। इस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए वह गुण कैसा होना चाहिए? अव्याप्य वृत्ति के साथ साथ वह विशेष गुण भी होना चाहिए। संयोग विशेष गुण की संख्या जो 16 संख्या है, विशेष गुणों की संख्या, उसमें
संयोग विशेष गुण में परिगणित नहीं है, वह सामान्य गुण है। एतावता पृथ्वी में अतिव्याप्ति नहीं होगी। पृथिव्यादो अव्याप्य वृत्ति ही संयोगादि ही अस्ति, अतः विशेष गुण इत्युक्तम। पृथ्वी में अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। अब यहाँ एक जिज्ञासा हो रही है, न च रूपादीनाम अपि कदाचित तृतीय क्षणे नाश संभवात् क्षणिक विशेष गुणवत्वम क्षित्यादौ अतिव्याप्तम इति वाच्यम। कदाचित पृथ्वी में रूप तो है, रूप का स्वभाव है व्याप्य वृत्ति होकर के रहना, रूप विशेष गुण भी है, लेकिन एक ऐसा अवसर, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, घट में रूप है, रूप विशेष गुण है, रूप व्याप्य वृत्ति है। अब घट के ऊपर दंड प्रहार हो गया, घट नष्ट हो गया। घट के नष्ट हो जाने पर घट वृत्ति रूप भी नष्ट हो गया। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। रूप का, घटगत रूप का निमित्त घट है, और घट ही जब निमित्त नष्ट हो गया, घट नष्ट हो गया, तो घटगत रूप भी नष्ट हो गया। यह हम दावा नहीं कर सकते हैं कि रूप तो उस टुकड़े में विद्यमान है। टुकड़े को हम घट नहीं कह सकते हैं, वह कपाल में परिणत हो गया है, घट नष्ट हो करके कपाल कपालिका बन गया है। उस कपाल और कपालिका को हम घट नहीं कहेंगे। यदि कोई यह कहता है रूप तो अभी भी दिखाई देता है, घट का जो अवशेष है उसमें रूप विद्यमान है, स्पष्ट यह है कि रूप घट में था, अब घट नहीं है, इसलिए वह रूप जो दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी का रूप दिखाई दे रहा है, घट का रूप नहीं है। एतावता इस स्थिति में रूपादीनामपि कदाचित तृतीय क्षणे घट उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में वह घट है, और तृतीय क्षण में कोई दंड लेकर के और उस पर प्रहार कर दिया। तृतीय क्षण में घट नष्ट हो गया तो घटगत रूप भी नष्ट हो गया। तृतीय क्षणे नाश संभवात् क्षणिक विशेष गुणवत्वम क्षित्यादौ अतिव्याप्तम। अब तो क्षणिक विशेष गुणवत्व, दोनों ही स्थिति, क्षणिकत्व भी रह गया और विशेष गुणवत्व भी। तो क्षणिक विशेष गुणवत्व यह पृथ्वी का साधर्म्य नहीं है, लेकिन पृथ्वी में जा रहा है। एतावता पुनः अतिव्याप्ति का प्रसंग होगा। इसका निदान क्या है? उस स्थिति में हम क्षणिकत्व को परिभाषित करेंगे। उस समय में क्षणिकत्व क्या चीज है? ग्रंथकार कहते हैं चतुःक्षण वृत्ति जन्यावृत्ति जाति मद विशेष गुणवत्वस्य तदर्थत्वात्। वह जो अर्थ है चतुःक्षण वृत्ति, 4 क्षण तक रहने वाला जो जन्य, 4 क्षण तक रहने वाला जो जन्य है वह है रूप रस है। रूप को ले लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी में जब रूप रहता है वह बहुत देर तक रहता है, 4 क्षण तक तो रहेगा ही। चतुःक्षण वृत्ति अर्थात चतुःक्षण वृत्तीनि यानी रूपादीनि, रूप है, रस है, स्पर्श है, गंध है, ये सब 4 क्षण और उससे ऊपर भी रहते हैं। उस रूप में रहने वाली जो जाति होगी वह होगी रूपत्व जाति। और अवृत्ति कौन सी जाति होगी? शब्दत्व जाति होगी, ज्ञानत्व जाति होगी। चतुःक्षण वृत्ति वृत्तीनि
यानी रूपादीनी तत्र अवृत्ति या जाति, उसमें नहीं रहने वाली जाति, वह जाति है नहीं रहने वाली जाति शब्दत्व जाति, ज्ञानत्व जाति, इच्छात्व जाति, यत्नत्व जाति, सुखत्व दुखत्व आदि जातियां होंगी। तद्वान जो विशेष गुण होगा वह होगा शब्द, ज्ञान, सुख दुख, ये सब होगा। तद्वत्व अर्थात शब्दवत्व, शब्दत्ववत्व, यह जाएगा आकाश में, आत्मा में, पृथ्वी में नहीं जाएगा। एतावता चतुःक्षण वृत्ति जन्यावृत्ति जातिमद विशेष गुणवत्वस्य तदर्थत्वात्, ऐसा अर्थ कर देंगे तो यह अर्थ केवल आकाश में जा रहा है और आत्मा में जा रहा है। अपेक्षा बुद्धि क्षणत्रयम तिष्ठति, अपेक्षा बुद्धि 3 क्षण तक ठहरती है। क्षण चतुष्टयम तो न किमपि जन्य ज्ञान, 4 क्षण तक कोई भी जन्य ज्ञान इत्यादि शब्द है, ज्ञान है, ये सब 4 क्षण तक कभी भी नहीं टिकते हैं। रूपत्वादिकम तो क्षण चतुष्टय स्थायिन्यपि रूपादो वर्तते, रूपत्व जाति जो है, रूपत्व, रसत्व, गंधत्व, स्पर्शत्व जाति क्षण चतुष्टय रह करके भी रूपादि में रहेंगे, इसलिए रूप रसादि का परिगणन यहाँ नहीं किया जाएगा, रूपादि को नहीं लिया जाएगा। इति तद्व्युदासः, रूपादि का व्युदास हो गया, उसका निवारण हो गया। लेकिन ईश्वर ज्ञान में रहने वाला ज्ञानत्व वह तो 4 क्षण तक टिकेगा, 5 तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य होता है, उसमें ज्ञानत्व भी हमेशा रहेगा। अब यह जो ज्ञान है यह तो आत्मा का गुण है, ईश्वर ज्ञान में यह कैसे जाएगा? इसलिए ईश्वर ज्ञानस्य चतुःक्षण वृत्तित्वात् ज्ञानत्वस्य तद्वृत्तित्वात् जन्य इत्युक्तम, वहां जन्य पद का निवेश किया गया। ईश्वर का ज्ञान जन्य नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नित्य होता है। यदि आकाश जीवात्मनो साधर्म्यम तदा जन्य इति न देयम, यदि आप आकाश का और जीवात्मा का साधर्म्य कह रहे हैं तब जन्य पद देने की आवश्यकता ही नहीं है। जन्य पद तो हम इसलिए दे रहे हैं कि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, लेकिन जीवात्मा का ज्ञान नित्य नहीं होता है, वह जन्य ही होता है। तो वह जन्य पद किसी भी गुण का व्यावर्तन नहीं करेगा। ईश्वर ज्ञान में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, ईश्वर में अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए जन्य पद दिया गया। अब हम ईश्वर का साधर्म्य ही नहीं बतला रहे हैं, हम तो अब जीवात्मा का साधर्म्य बतलाएंगे, और जीवात्मा का साधर्म्य जब होगा वहां जन्य पद की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि द्वेषत्वादिक मादाय लक्षण समन्वयात, जीवात्मा में तो द्वेष भी है, सुख है, दुख है, लेकिन ईश्वर में न तो सुख है, न दुख है, न द्वेष है। एतावता द्वेषत्वादिक को लेकर के जीवात्मा में लक्षण समन्वय कर देने के कारण जीवात्मा में यदि हम जीवात्मा का साधर्म्य बतला रहे हैं वहां जन्य पद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। परम महत्वस्य तादृश गुणत्वात्, जीवात्मा में एक और गुण है,
आत्मा जो जीवात्मा है उसमें परिमाण जो है वह परम महत परिमाण है। तो परम महत परिमाण जीवात्मा में विद्यमान है, आकाश में विद्यमान है, लेकिन परम महत्वस्य तादृश गुणत्वात् वह परम महत परिमाण जो है वह परिमाण सामान्य गुण है, विशेष गुण नहीं है। चतुर्थ क्षणे द्वित्वादीनामपि नाशाभ्युपगमात् द्वित्वादीनामपि तथात्वात् तद्वारणाय विशेषेति। यहाँ विशेष गुण चतुःक्षण वृत्ति जन्यावृत्ति जातिमद विशेष गुणत्वस्य तदर्थत्वात्, तो विशेष गुण पद जो दिया गया है वह परम महत परिमाण नामक गुण के वारण करने के लिए दिया गया। यद्यपि जीवात्मा में आकाश में परम महत परिमाण है, लेकिन यहाँ परम महत परिमाण को लेकर के अतिव्याप्ति नहीं हो सकती है या अव्याप्त तादृश गुणत्वात्, अर्थात आकाश का और आत्मा का वह गुण हो सकता है और परम महत परिमाण चतुर्थ क्षण में भी विद्यमान है। चतुर्थ क्षणे द्वित्वादीनाम अपि नाशाभ्युपगमात्, द्वित्व इत्यादि जो अपेक्षा बुद्धि है, द्वित्व का जन्म अपेक्षा बुद्धि से हुआ है और अपेक्षा बुद्धि क्षणत्रयम् तिष्ठति, 3 क्षण तक अपेक्षा बुद्धि ठहरती है। चतुर्थ क्षण में तो कोई भी अपेक्षा बुद्धि नहीं रहेगी, कोई भी जन्य ज्ञान चतुर्थ क्षण तक नहीं रुकता है। तो द्वित्वादीनामपि नाशाभ्युपगमात् द्वित्वादीनामपि तथात्वात् तद्वारणाय विशेषेति। उस वारण करने के लिए द्वित्व क्या है? संख्या है। परम महत परिमाण क्या है? एक प्रकार का गुण है जो कि सामान्य गुण है। जैसे सामान्य गुण के अंतर्गत संख्या आती है, वैसे ही सामान्य गुण के अंतर्गत परिमाण भी आता है। उस परिमाण के और द्वित्व संख्या को वारण करने के लिए यहाँ विशेष पद दिया गया है, वह विशेष गुण नहीं है। त्रिक्षण वृत्तित्वम वा वक्तव्यम। त्रिक्षण वृत्तित्व अर्थात 3 क्षण तक रहना, यह भी कह सकते हैं। तो 3 क्षण तक वृत्ति कुछ भी नहीं होता है, ज्ञान अथवा शब्द वह तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। लेकिन तृतीय क्षण वृत्तित्व यदि कहेंगे तो वह इसमें नहीं जाएगा, द्वेषत आत्मा में, जीवात्मा में नहीं जाएगा। द्वेषत्वादिकमादाय आत्मनि लक्षण समन्वयः, द्वेषत्व को लेकर के, सुखत्व दुखत्व को लेकर के आत्मा में लक्षण समन्वय किया जा सकता है। इसलिए वहाँ पर जन्य पद भी देने की आवश्यकता नहीं है और परम महत परिमाण को लेकर के भी कोई दोष नहीं होगा। यह आकाश का और आत्मा का साधर्म्य बतलाया गया। आकाश शरीरिणाम अव्याप्य वृत्ति ही क्षणिको विशेष गुण इष्यते। अब प्रथम 3 जो है, पृथ्वी, जल और तेज, इनका साधर्म्य कह रहे हैं। रूपद्रवत्व प्रत्यक्ष योगिनः प्रथमास्त्रयः, प्रथम 3 जो है उसका रूपवत्व, द्रवत्वत्व और प्रत्यक्ष विषयत्व, ये 3 साधर्म्य है प्रथम 3 का। पृथिव्यप्तेजसाम रूपवत्वम द्रवत्वत्वम प्रत्यक्ष विषयत्वम च साधर्म्यम न च यत्र चक्षुरादीनाम। प्रश्न यह है कि चक्षु में, चक्षु तेजस है और भर्जन कपालस्थ बहने है, जहाँ हम चावल को, चना को
हम सेकते हैं और उससे सत्तू इत्यादि का निर्माण भी करते हैं, उसे हम भर्जन कपाल कहते हैं। ऐसा घट का एक आधा भाग जिसको हम कपाल शब्द से व्यवहार में लाते हैं, उसमें चावल डाल करके या चना डाल करके उसे सेकते रहते हैं। नीचे से अग्नि संयोग हुआ रहता है। उस भर्जन कपाल में वहनी विद्यमान है, अग्नि विद्यमान है। भर्जन कपालस्थ वहनी, और मई के जून के सूर्य में जो गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, उसमें रूपवत्वे किम मानम 3 स्थान दिया है। चक्षु में आपने पृथ्वी, जल और तेज, इसका साधर्म्य बतलाए हैं रूपवत्व, द्रवत्वत्व और प्रत्यक्ष विषयत्व। यहाँ पहला जो साधर्म्य है रूपवत्व, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, इन तीनों में रूप है। पृथ्वी में रूप है यह प्रश्न नहीं है। चक्षु का भी तेज का साधर्म्य रूपवत्व कहा, तो इन तेज 3 प्रकार के जो तेज हैं उनको कोड करते हुए कह रहे हैं चक्षु तेजस है। एक स्थान तो यह है, इसमें चक्षु में रूप है, इसमें क्या प्रमाण? भर्जन कपालस्थ वहनी में रूप है, उसमें क्या प्रमाण? और सूर्य की जो ऊष्मा है, गर्मी है, उस गर्मी में रूप कैसा है, इसमें क्या प्रमाण है? रूपवत्वे किम मानम इति वाच्यम। तो कहा तत्रापि तेजस्वादिना रूपानुमानात्, वहां पर भी तेजस्व को लेकर के रूप का अनुमान होता है। तेजस्व जाति तेज में है, और यह तेज के 3 प्रकार हैं। चक्षु तेजसम, अनुमान करते हैं चक्षु तेजस है। क्यों तेजस है? कि वह रूप का प्रकाशन करता है। स्पर्शादि का ज्ञान नहीं कराता हुआ वह रूप का प्रत्यक्ष कराता है, इसलिए रूप के प्रत्यक्ष में तेज की कारणता है। तो स्पर्शादि का वह अव्यंजक है, लेकिन रूप का व्यंजक है चक्षु। चक्षु से हम रस, गंध, स्पर्श, शब्द का ज्ञान नहीं कर पाते हैं, केवल रूप का ज्ञान कर पाते हैं। इसलिए चक्षु तेजस है, तेजस है, और उसमें तेजस्व जाति रहेगी। तेजस्व जाति तेज में ही रहेगा, इसलिए तेज है चक्षु। तेजस तो वहां होने से उसमें रूप है, ऐसा हम अनुमान करते हैं। भर्जन कपालस्थ जो वहनी है, उसमें भी तेजस्व है। तेजस्व जाति के होने से जहां जहां तेजस्व जाति है, तेज में सर्वत्र रूप है। भर्जन कपालस्थ वहनी में भी तेजस्व है, एतावता वहां भी रूप है, ऐसा अनुमान करेंगे। ऊष्मा, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊष्मा की प्रतीति होती है, वह ऊष्मा भी तेज का ही एक अवांतर प्रकार है। वहां तेजस्व जाति है, इसलिए तेजस्व जाति तेज में विद्यमान है और तेज में रूप विद्यमान है। इसलिए रूप का अनुमान हम करते हैं, प्रत्यक्ष वहां पर रूप नहीं है। इसलिए कहा तत्रापि तेजस्वादिना रूपानुमानात्, अनुमान के द्वारा हम वहां रूप की सिद्धि कर सकते हैं, प्रत्यक्षतः रूप की सिद्धि नहीं हो पाएगी। एवं वायवानीत
पृथ्वी जल तेजो भागानामपि पृथ्वीत्वादिना रूपानुमानम बोध्यम। वायु के द्वारा उड़ा करके वायु के माध्यम से कभी पृथ्वी का भाग लाता है, कभी जल का भाग शीत स्पर्श की प्रतीति होती है, कभी गंध की प्रतीति होती है। पुष्प वाटिका की तरफ से वायु यदि आए तो वायु में न तो गंध है, न ही शीत स्पर्श है और न ही उष्ण स्पर्श है, लेकिन वायु के द्वारा वह लाया गया है। कभी पार्थिव भाग को वायु लाता है, कभी जलीय भाग को वायु लाता है और कभी तेजस भाग को वायु वहन करता है। तो वायवानीत पृथ्वी जल तेजो भागानामपि पृथ्वीत्वादिना रूपानुमानम बोध्यम। पृथ्वी में रूप है, जल में भी रूप है और तेज में भी रूप है। वायु के द्वारा लाया गया कभी पार्थिव भाग, जलीय भाग, तेजस भाग को जब लाया जाता है तो उन भाग को देख करके वायु के द्वारा जो लाया गया पार्थिव, जलीय, तेजस भाग है, उसमें भी हम रूप का अनुमान करते हैं। जहाँ जहाँ पृथ्वीत्व है वहाँ वहाँ रूप है, जहाँ जहाँ जलत्व है वहाँ वहाँ रूप है, जहाँ जहाँ तेजस्व है वहाँ वहाँ रूप है। इसकी व्याप्ति बनी हुई है, इसलिए रूप का अनुमान वहाँ भी वायु के द्वारा लाए गए अंश में भी हम रूप का अनुमान कर लेते हैं। अब एक दूसरी जिज्ञासा है, न च घटादौ द्रुत सुवर्णादि भिन्ने तेजसी च द्रवत्वत्वम अव्याप्तम। दूसरा जो साधर्म्य है द्रवत्वत्वम, इन तीनों का साधर्म्य है। तो दो में ऑब्जेक्शन किया। जल में द्रवत्वत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है, घट पृथ्वी है और घट को पिघलते हुए किसी ने नहीं देखा है। द्रवत्वत्ता का मतलब होता है पिघल जाना, और सुवर्ण तेजस है उसमें द्रवत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है। लेकिन द्रुत सुवर्ण से भिन्न जो तेज है, जैसे अग्नि की ज्वाला है, अग्नि की ज्वाला या कोयले की दहकती हुई आग है, उसको पिघलते हुए किसी ने नहीं देखा। तो द्रुत सुवर्ण से भिन्न जो तेज है उसमें द्रवत्वत्ता नहीं है, जबकि ये दोनों, एक पृथ्वी है एक तेज है, और इन दोनों का साधर्म्य द्रवत्वत्वम आपने कहा है। तो ये दोनों ही जगह द्रवत्वत्वम अव्याप्तम। इस दोष का निराकरण कैसे होगा? प्रश्न एक बार फिर देखें। नच घटादो द्रुत सुवर्णादि भिन्ने तेजसी द्रवत्वत्वम अव्याप्तम इति वाच्यम न च वाच्यम। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। हम द्रवत्वत्व को परिभाषित कर रहे हैं। द्रवत्ववत् वृत्ति, द्रवत्वत्ता तीन में है। कहाँ कहाँ है? पृथ्वी, जल और तेज। पृथ्वी में द्रवत्व घृतादि में है, जल में स्वतः सिद्ध है और तेज में सुवर्ण में दिखाई देता है। द्रवत्वत्ता तीनों में है। तो द्रवत्ववत् में वृत्ति रहने वाली जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, वह व्याप्य जाति पृथ्वीत्व, जलत्व और तेजस्व जाति है। तादृश जातिमत्व समस्त पृथ्वी में है, घट में भी चला गया। और द्रुत सुवर्ण से भिन्न जो ज्वाला रूप में, अंगार के रूप में तेज है, उसमें भी तेजस्व जाति चली गई। एतावता
द्रवत्ववद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्, वहां पर अव्याप्ति नहीं होगी। घृत जतु प्रभृतिषु पृथ्वीषु, घृत है, लाख है, ये पृथ्वी है। जलेषु, जल में तो द्रवत्व है ही। और द्रुत सुवर्णादौ तेजसी च द्रव च पृथ्वीत्वादि सत्वात्, एक जगह पृथ्वीत्व है घृतादि में, जल में जलत्व है, और द्रुत सुवर्ण में तेजस्व है। एतावता पृथ्वीत्वादि सत्वात् तदादाय सर्वत्र लक्षण समन्वयः, सब जगह जहाँ जहाँ आपका ऑब्जेक्शन था घट में और द्रुत सुवर्ण से भिन्न जो अंगार है तेज, उसमें अव्याप्ति का वारण अब हो जाएगा। अब तीसरा जो साधर्म्य है प्रत्यक्ष विषयत्वम, इस पर जिज्ञासा कर रहा है। पृथ्वी का परमाणु, जल का परमाणु और तेज का परमाणु, तीनों परमाणुओं में प्रत्यक्ष विषयत्व नहीं रहता है। प्रत्यक्षतः यदि परमाणु दिखाई दे तो प्रत्यक्ष विषयत्व इन तीनों का साधर्म्य हो सकता है। स्थूल रूप में प्रत्यक्ष विषयत्व तीनों का है, लेकिन परमाणु जो पार्थिव परमाणु है, जलीय परमाणु है, तेजस परमाणु है, उन परमाणुओं में प्रत्यक्ष विषयत्व नहीं गया। एतावता पुनः अव्याप्ति हुई। न च प्रत्यक्ष विषयत्वम परमाणुवादो अव्याप्तम, एक बात। दूसरी बात, रूप का साधर्म्य आपने कहा नहीं, यह साधर्म्य है पृथ्वी, जल और तेज का, लेकिन प्रत्यक्ष विषयत्व रूप में चला गया। तो परमाणु में नहीं जाने से पार्थिव, जलीय, तेजस परमाणु में प्रत्यक्ष विषयत्व नहीं जाने से अव्याप्ति, और चूंकि रूप का साधर्म्य नहीं है और रूप में प्रत्यक्ष विषयत्व चला गया तो अतिव्याप्ति भी हो गई। अव्याप्ति भी और अतिव्याप्ति दोनों दोष। इस दोषद्वय के वारण करने के लिए उपाय है चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वस्य विवक्षितत्वात्। यह जो प्रत्यक्ष विषयत्व है वह प्रत्यक्ष विषयत्व का जो निष्कृष्ट अर्थ है वह है चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम। कैसे यहाँ दोष जहां दे रहे हैं परमाणु में और रूप में, एक जगह अव्याप्ति परमाणु में, रूप में अतिव्याप्ति। चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष परमाणु का नहीं है, इसलिए जो प्रत्यक्ष विषयत्व होना चाहिए वह है चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष। परमाणु का चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होता, परमाणु में अव्याप्ति का वारण हो गया। और द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, रूप में जो अतिव्याप्ति हो रही है, रूप में अतिव्याप्ति का वारण ऐसे होता है द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, रूपत्व द्रव्यत्व की व्याप्य जाति नहीं है, वह गुणत्व की व्याप्य जाति है। एतावता दोनों जगह दोष का वारण हो गया। चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वस्य विवक्षितत्वात्। अब चाक्षुष पद क्यों दिया? लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वम, इतना करना था। तो लौकिक प्रत्यक्ष विषय, आत्मा का लौकिक प्रत्यक्ष होता है मानस प्रत्यक्ष, और द्रव्यत्व की व्याप्य जाति आत्मत्व जाति है। तादृश जाति मत्व आत्मा में चला गया, अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए लौकिक
ये चाक्षुष प्रत्यक्ष कहा। चाक्षुष प्रत्यक्ष आत्मा का नहीं होता। उद्भूत रूप वाला हो उसी का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, आत्मा का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। यह हो गया 3 का साधर्म्य, पृथ्वी, जल और तेज का। अब पृथ्वी और जल का साधर्म्य बता रहे हैं। गुरुणी द्वे रसवती, गुरुत्वत्वम रसवत्वम, ये पृथ्वी और जल का साधर्म्य है। गुरुत्वत्वम रसवत्वम च पृथ्वी जलयोर इत्यर्थः, पृथ्वी और जल का साधर्म्य है। अब यहां घ्राणेन्द्रिय को पार्थिव कहा गया। घ्राणेन्द्रियम पार्थिवम, रूपादिषु मध्ये गंधस्यैव अभिव्यंजकत्वात् यन्नैवं तन्नैवं, वहां व्यतिरेकी अनुमान करके घ्राण को पार्थिव सिद्ध किया गया। आगे पृथ्वी के निरूपण में ये सब आएगा। एतावता घ्राण पार्थिव है और पृथ्वी का साधर्म्य गुरुत्वत्वम और रसवत्वम कहा। न च घ्राणेन्द्रियादि नाम, एक घ्राणेन्द्रिय और वायवानीत पार्थिव भागा नाम च रसादिमत्वे किम मानम, वायु के द्वारा लाया गया जो पार्थिव भाग है, उस पार्थिव भाग में रस है, इसमें क्या प्रमाण है? तो कहा वहां भी पृथ्वीत्वादिना, पृथ्वीत्व जहां जहां है वहां वहां रस रहेगा, जहां जहां जलत्व है वहां वहां रस रहेगा। इसलिए पृथ्वीत्वादिना तदनुमानात, अर्थात रसानुमानात, रस का अनुमान वहां कर सकते हैं। द्वयोः नैमित्तिको द्रव, दो का नैमित्तिक द्रवत्व साधर्म्य है। यहां बीच में जल को छोड़ देते हैं, पृथ्वी और तेज को ले लेंगे। इन दो का नैमित्तिक द्रवत्व साधर्म्य है। जल में नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है, जल में सांसिद्धिक द्रवत्व रहता है। एतावता सांसिद्धिक द्रवत्व साधर्म्य पृथ्वी का, सांसिद्धिक द्रवत्व साधर्म्य जल का है, पृथ्वी और तेज का साधर्म्य नैमित्तिक द्रवत्व है। तो द्वयोः नैमित्तिको द्रवः पृथ्वी तेजसो इत्यर्थ। न च नैमित्तिक द्रवत्वत्वम घटादौ, घट में घट को हम अग्नि पर जब चढ़ा देते हैं तो घट नहीं पिघलता है। लेकिन एक चीज और कह दें, उसी घट को यदि अत्यंत अग्नि का संयोग कर दें तो घट भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कभी ईंट के भट्ठे में बैगनी कलर का जो कोई ईंट दिखाई देती है, वह उसी दुष्प्रभाव के कारण है। अत्यंत अग्नि का संयोग हो जाने से वह मिट्टी भी पिघल जाती है। लेकिन सामान्यतः नैमित्तिक द्रवत्व वह जो है पृथ्वी का और तेज का साधर्म्य है। मिट्टी भी, तो घट में नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है, यही प्रश्न पूछने वाला कह रहा है। और वहनी में भी, वहनी में तो कितना भी अग्नि संयोग कर दें वह तो जलता ही रहेगा, जलता रहेगा, वह पिघलेगा नहीं। तो नैमित्तिक द्रवत्व वहनी में भी नहीं है, अव्याप्ति हो गई। इसके लिए समाधान देते हैं, जाति घटित लक्षण बनाएंगे। नैमित्तिक द्रवत्व समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वस्य विवक्षितत्वात्। नैमित्तिक द्रवत्व का अधिकरण कौन है? पृथ्वी और तेज है।
तो नैमित्तिक द्रवत्व का समानाधिकरण जो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, वह व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति होगी और तेजस्व जाति होगी। तादृश जाति मत्व समस्त पृथ्वी में समस्त तेज में जाति मत्व चला गया, इसलिए कहीं भी अव्याप्ति नहीं होगी। ये दो दो करके पृथ्वी जल, पृथ्वी और तेज, इन दोनों का साधर्म भी हो गया। अब आत्मानो भूत वर्गाश्च विशेष गुण योगिनः, आत्मा और भूत वर्ग, भूत 5 हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश 5 और आत्मा 6, इनका जो साधर्म्य है वह है विशेष गुण योगिनः, अर्थात विशेष गुणवत्वम। ध्यान दें, 9 द्रव्य होते हैं जिसमें 6 ऐसे द्रव्य हैं जिसमें विशेष गुण रहता है और 3 में विशेष गुण नहीं रहता है। 3 को ही हम किनारे कर देते हैं। वह 3 है काल, दिशा और मन। 3 को किनारे कर दिए। हम चावल में से कंकड़ को हटा लें, वह अच्छा होगा, क्योंकि कंकड़ की संख्या कम है और संख्या जिसकी कम होती है उसी को निकाला जाता है। तो 3 को निकाल दिया। विशेष गुण जिसमें नहीं है वह है काल, दिशा और मन। बाकी 6 विशेष गुण वाला है, उसी को कहा है आत्मानो भूत वर्गाश्च विशेष गुण योगिनः। पृथिव्यप तेजो वायवाकाशात्मनाम विशेष गुणवत्वम इत्यर्थः। इनमें विशेष गुण रहेगा। और हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं, वैधर्म्य एक पंक्ति में है, यदुक्तम यस्य साधर्म्यम वैधर्म्यम इतरस्य तत्। जिसका जो साधर्म्य बतला दिया गया है, तदतिरिक्त का वह वैधर्म्य हो जाता है। जैसे अभी आत्मा का साधर्म्य बतलाया, भूत का साधर्म्य बतलाया विशेष गुणवत्वम। अब यही विशेष गुणवत्वम काल का वैधर्म्य हो जाएगा, दिशा का वैधर्म्य हो जाएगा, मन का वैधर्म्य हो जाएगा। जिसके लिए जो कह दिया वह तो साधर्म्य है, उससे अतिरिक्त के लिए वह वैधर्म्य हो जाएगा। लेकिन एक सावधानी रखनी है, सप्तानामपि साधर्म्यम ज्ञेयत्वादिकमुच्यते। 7 का साधर्म्य बतलाया, ज्ञेयत्व, अभिधेयत्व, वाच्यत्व, प्रमेयत्व। यह केवल साधर्म्य है, यह किसी का वैधर्म्य नहीं है। इसलिए इन सब को छोड़ करके जिनका जो साधर्म्य बतलाया, तदतिरिक्त का वह वैधर्म्य होगा। क्योंकि ये केवलान्वयी हैं, यह सब जगह रहने वाले हैं, इनका अभाव कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ये किसी का वैधर्म्य नहीं है। ज्ञेयत्वादिकम विहाय बोध्यम तत्तु न कस्यापि वैधर्म्यम केवलान्वयित्वात्। वह किसी का भी वैधर्म्य नहीं होता है, वह केवलान्वयी होता है। और केवलान्वयी का स्वभाव है सब जगह रहना, उसका अभाव कहीं नहीं मिलता है। और जो सब जगह है, हमें बिल्कुल नासिका के पास में हवा मिल रही है, तो हम यह कह सकते हैं क्या कि मेरे पास हवा नहीं है? नहीं कह सकते। सूर्य की किरण सर्वत्र विद्यमान है अभी तो भारतवर्ष में, तो यह कोई नहीं कहता है कि अभी सूर्य की किरण नहीं है। सर्वत्र जो विद्यमान है, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ये सब जगह विद्यमान है। इसलिए इसका अभाव किसी काल में, किसी देश में नहीं मिलता है। इसलिए ये केवलान्वयी कहलाते हैं। अब किस द्रव्य में
कितने गुण हैं और कौन कौन हैं, इसका एक सामान्य विवेचन यहाँ किया जा रहा है। स्पर्शादयः अष्ट, स्पर्शादयोष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणा। सबसे पहले मरुत वायु का गुण बतला रहे हैं। स्पर्शादि 8, स्पर्श से गिन लें। स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये स्पर्शादि 8। और वेग नामक संस्कार 9 गुण हो गए। ये 9 गुण वायु के हैं। एक श्लोक के साथ इसका समन्वय आप कर सकते हैं। वायोर्नव एकादश तेजसो गुणाः जलक्षिति प्राणभृतां चतुर्दश दिक्कालयोः पंच षडेव चांबरे महेश्वरेष्टौ मनसस्तथैव च। इस श्लोक से इस कारिका को हम टेली कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो ये 9 गुण वायु के हैं। वायोर्नव एकादश तेजसो गुणा, तेज में 11 गुण हैं। कौन कौन 11 हैं? स्पर्शादि 8 जो पुराना है वही रहेगा। रूप वेगौ, रूप और वेग 8 और रूप वेग 10 हो गया। द्रवत्वम, द्रवत्व नामक गुण 11 हो गया। ये 11 गुण तेज के हैं। वायोर्नव एकादश तेजसो गुणा। आगे है जल क्षिति प्राण भृताम चतुर्दश, जल में, क्षिति पृथ्वी में, और प्राण भृत कहते हैं आत्मा को। इन तीनों में 14-14 गुण हैं। तो जल और क्षिति का देखते हैं। स्पर्शादयोष्टौ, स्पर्शादि 8 पुराना ही है। वेगश्च, वेग भी पुराना ही है। 9 हो गए। गुरुत्वम च द्रवत्वकम, गुरुत्व और द्रवत्व 11 हो गए। रूपम रसस तथा स्नेहः, रूप, रस और स्नेह 11 और 3 14। वारिण्येते चतुर्दश, जले एते चतुर्दश गुणाः सन्ति। स्पर्शादि 8, वेग 9 हो गया। गुरुत्व द्रवत्व 11 हो गया। रूप 12, रस 13 और स्नेह 14। ये 14 गुण जल के हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन पृथ्वी में नहीं करना है। इसमें स्नेह को डिलीट कर देना है और गंध को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। इतना ही परिवर्तन है। स्नेहहीना गंधयुता, एक को हटा दिया, एक को जोड़ दिया, उतनी ही संख्या बचेगी। बाकी स्पर्शादि 8, वेग, गुरुत्व, द्रवत्व, रूप, रस और गंध, स्नेह को हटा दिया, गंध को रख दिया। ये 14 गुण पृथ्वी के हो गए। तो वायोर्नव एकादश तेजसो गुणाः जल क्षिति प्राणभृताम चतुर्दश। अभी प्राणभृत आत्मा का भी 14 गुण बतलाएंगे। तो लेकिन पृथ्वी और जल का 14-14 गुण पूरा हो गया। अब प्राणभृत जो आत्मा है उसका 14 गुण डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। कौन है? बुद्धियादि षटकम, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये 6 हो गए। बुद्धियादि षटकम। संख्यादि पंचकम, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग 6 और 5 11। बुद्धियादि षटकम, संख्यादि पंचकम 11 हो गया। भावना तथा, भावना नामक संस्कार 12वां गुण। धर्मा धर्मौ, धर्म और अधर्म 12 और 2 14। एते आत्मनः स्युः चतुर्दश, ये 14 गुण आत्मा के हो गए।
तो ये पंक्ति पूरी हो गई। वायोर्नव एकादश तेजसो गुणाः जलक्षिति प्राणभृताम चतुर्दश। अब दिक्कालयोः पंच, दिशा और काल में 5 गुण हैं। जब 5 गुण कहा जाए तो ये 5 गुण जो संख्यादि 5 हैं, ये पृथ्वी से लेकर के मन पर्यंत 9 गुणों में 9 के 9 द्रव्यों में ये 5 गुण विद्यमान रहेंगे। तो ये जो काल और दिशा हैं, इनमें यही 5 गुण हैं, संख्यादि 5, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। संख्यादि पंचकम काल दिशोस। और इन 5 में एक जोड़ देने, एक को जोड़ना है, शब्द को जोड़ दिया तो वही 5 और शब्द 6 आकाश के गुण हो गए। शब्दश्च ते च खे, खे आकाशे, आकाशे पंचगुणाः षड्गुणाः सन्ति। संख्यादि 5 शब्दश्च आहत्य षड्गुणाः आकाशे सन्ति। अब संख्यादयः 5, संख्यादि 5 तो अनिवार्य रूप से सब में है। बुद्धि, इच्छा, यत्नः, 3 को और मिला दीजिए, बुद्धि, इच्छा और यत्न, ये ईश्वर का गुण है। अभी तो आत्मा, यह जो कहा ना प्राणभृताम चतुर्दश, प्राणभृत तो जीवात्मा होता है, परमात्मा का अलग से गुण बतला रहे हैं। संख्यादि 5, बुद्धि, इच्छा और यत्न, ये 8 गुण हैं ईश्वर के, परमात्मा में 8 गुण। परापरत्वे संख्याद्याः 5 वेगस्य मानसे, संख्यादि 5 तो है ही, परत्व, अपरत्व और वेग नामक संस्कार, यह कुल मिलाकर के 8 गुण मन के हैं। तो दिक्कालयोः पंच षडेव चांबरे, शब्द को लेकर के 6 गुण, षडेव चांबरे महेश्वरेष्टौ, महेश्वर में 8 गुण, मनसस्तथैव च, मन में भी 8 गुण है, वह 8 गुण संख्यादि 5 है। परत्व, अपरत्व और वेग नामक संस्कार, ये 8 गुण मन के हो गए। इस तरह से ये सारे के सारे गुण का विवरण बतला दिया, किस द्रव्य में कितने और कौन कौन गुण हैं, इनका भी वर्णन हो गया। और इस तरह से ये प्रत्यक्ष परिच्छेद के अंतर्गत प्रथम परिच्छेद मुक्तावली का यहाँ पूर्ण भी हो गया। अब हम लोग द्वितीय परिच्छेद में प्रवेश करेंगे और यह एक तपस्या का काम है। इसमें आपकी तपस्या के साथ साथ जो आयोजक हैं उनकी तपस्या, सबकी समवेत तपस्या हो करके यह एक प्रकार का यज्ञ चल रहा है और नियमित रूप से चलता रहे। इसलिए हम सभी अपनी अपनी तपस्या में संलग्न रहें और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते जाएं, जिससे बहुत लोगों का लाभ होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को हम अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं।